हैं। आप सर, आपकी क्या इसके बारे में है सोच? आपकी क्या राय है? क्या आप देख रहे हैं कि ट्रंप के जीतने से क्या हो सकता है? मेरे ख्याल के मुताबिक देखें, अभी आप भाई से पूछ रहे थे कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, इमरान खान का नाम नहीं लिया। असल वजह ये है कि आई थिंक कि आप एग्जैक्ट ऐसे किसी भी मुल्क के सियासत में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो सकते, क्योंकि जो वहाँ की जो पब्लिक है मेरे ख्याल से वो काफ़ी मतलब कि मुसलमानों के जो अंग्रेज़ हैं वो बहुत ख़िलाफ़ होते हैं, तो ये इम्पैक्ट हो सकता है कि इससे पूछे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? मेरा नाम आज़ाद खान। क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं जीसी से BS मास कॉम कर रहा हूँ 5th सेमेस्टर। अच्छा, आपका नाम और आप क्या पढ़ रहे हैं? नेमतुल्लाह मेरा नाम है और मैं BS कॉमर्स कर रहा हूँ। आपका नाम और आप क्या पढ़ रहे हैं? मेरा नाम वहीद काकड़ है और मैं इधर BS OTT कर रहा हूँ। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपने देखा कि अमेरिका के अंदर जो इलेक्शन हुए उसके अंदर ट्रंप ने जो है वो कामयाबी हासिल की है, तो पूरी दुनिया के ऊपर असरात क्या पड़ेंगे, ये हमारा आज का टॉपिक है। जैसे कि उन्होंने पहले बोला था कि मैं आऊँगा तो जंगें ख़त्म करूँगा, नई जंग नहीं होगी और अमेरिका को मैं ऊपर लेके आऊँगा, दोबारा से जो है वो अमेरिका को एक ताकतवर मुल्क बनाऊँगा। और क्या आप असरात देख रहे हैं कि दुनिया के ऊपर ट्रंप के जीतने से कुछ असरात जो मुस्बत देख रहे हैं, या वैसे जो पॉलिसीज़ चल रही है अमेरिका की वैसे ही चलेगी? सबसे पहली बात तो ये है कि अमेरिकन पॉलिसीज़ ऐसे एकदम से चेंज नहीं होती, ये ग्रेजुअली चेंज होती है। तो 1-2 साल तक तो ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन ज़ाहिर है वो सुपर पावर है तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव से उसकी काफ़ी इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। अगर रिसेंटली देखा जाए तो 2 बड़े इंसिडेंट वो हो रहे हैं एज इन वार या कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। एक यूक्रेन रशिया का है और एक फ़लस्तीन और इसराइल का है। और जहाँ तक देखा जाए यूक्रेन का बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप ने यही बात की कि वो कन्फ्लिक्ट ख़त्म करेगा, कोई वार मज़ीद अमेरिका नहीं करेगी। और रिसेंटली अभी विक्ट्री स्पीच में भी कह रहा था कि लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। लेकिन देखा जाए तो जब 2016 में भी ये आए थे, इलेक्ट हुए थे एज आ प्रेसिडेंट, तो उस टाइम भी क्या कहा जा रहा था कि पुतिन के समवट हाउ इससे रिलेशंस है। तो सेम अगर उसी तरह से देखा जाए, अगर ये एज अ सालिसी का किरदार अदा करेगा भी यूक्रेन रशिया वार में, तो वो यूक्रेन को मसल देगा, वो ट्रक के नीचे दे देगा यूक्रेन को, क्योंकि उनके पुतिन से अच्छे ताल्लुकात है और ये बात किसी से कुछ भी नहीं है। सेम एलन मस्क उसको सपोर्ट कर रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी को, तो एलन मस्क के भी यही वो है कि उनके पुतिन से रिलेशंस वगैरह रहे। तो इस मामले में वो यूक्रेन के लिए डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और अगर देखा जाए फ़लस्तीन का पर्सपेक्टिव, वहाँ पे डेमोक्रेट्स ने रिसेंट जो 4 ईयर उनकी गवर्नमेंट थी बिल्कुल उन्होंने अच्छा नहीं परफॉर्म किया। एवन जो कमाला हैरिस थी, उनको चाहिए था, अगर उनको जीतना था तो उनको चाहिए था कि वो पहले बाइडन से ताल्लुकात ख़त्म कर दी, क्योंकि बाइडन बहुत ज़्यादा वो जो जेनोसाइड जिसको कहते हैं अमेरिकन पुकारते हैं कि उन्होंने फ़लस्तीन वालों का जेनोसाइड किया। लेकिन सेम टाइम अगर वोट बैंक की बात की जाए तो जो यूएस हैं उसने तो सब तकरीबन 80% यूएस ने जो है कमला हैरिस को वोट दिया, वो वोट तो मिला उसे। ये कहते हैं कि अमेरिका दुनिया के सबसे। और दूसरा ये फ़लस्तीन की आप बात कर रहे हैं, फ़लस्तीन पूरे फ़लस्तीन की जो जंग नहीं है, ये तो गज़ा और इजराइल की जंग इसको बोला जा रहा है। बिल्कुल नहीं, पहले ये वोट्स वाली बात कर ले। अब देखिए, कहते हैं कि यूएस सबसे बेहतरीन डेमोक्रेसी है, लेकिन उसके इलेक्टोरल सिस्टम अगर देखा जाए तो इससे डम सिस्टम कोई है नहीं। अब इलेक्टोरल सिस्टम ये होता है, मैं थोड़ा सा 10 सेकेंड में एक्सप्लेन कर दूँ कि वहाँ पे पहले इलेक्टोरल सेलेक्ट होती है 538 और फिर वो आगे जाके वोट देते हैं। अब इसमें जो इलेक्टोरल सेलेक्ट हुआ है वो जाके प्रेसिडेंट बनाएगा, ना कि जो पॉपुलेशन है। जैसे अंतलार्ज होते हैं कि डायरेक्ट उसको प्रेसिडेंट को वोट नहीं पड़ते, तो जहाँ पे इलेक्टोरल ज़्यादा होंगे, अगर वोट कम भी होंगे तो वही आ जाएगा। सेम 2016 में हुआ था कि तकरीबन 3 मिलियन वोट कम थे उस प्रेसिडेंट के डोनाल्ड ट्रंप के, लेकिन फिर भी वो प्रेसिडेंट सेलेक्ट हुआ था, क्योंकि इलेक्टोरल सिस्टम की वजह से। तो क्योंकि ये एक पॉपुलर वोट का सिस्टम नहीं, इलेक्टोरल सिस्टम है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इलेक्टोरल जिसके हो गए। और दूसरा जो गज़ा और इसराइल की वो है, वहाँ पे काफ़ी सारे अलाइज़ है डोनाल्ड ट्रंप के, और उनका एक अलाइज़ जो कि नेतन्याहू के बहुत क्लोज फ्रेंड है, वो मैं पिछले दिन उसको सुन रहा था, मेहदी हसन को, वो कह रहा था कि जो अलाई फ़लस्तीन में या वेस्ट बैंक जो मतलब वेस्ट बैंक में जो इंटरेस्टेड है फ़लस्तीन के लोग, वो नेतन्याहू के बहुत क्लोज है। और वही औरत जो है वो कोई इंडस्ट्री मतलब इन्फ्लुएंशियल फिगर है, वो डोनाल्ड ट्रंप के सेम टाइम क्लोज है। तो डोनाल्ड ट्रंप वहाँ कैसे फिर नेतन्याहू या अपने दोस्त को नाराज़ करके उनको दे सकता है, या कोई
मतलब कि कोई अच्छा किरदार अदा कर सकता है, वो यही करेगा कि वहाँ पे फ़लस्तीन को मसल देगा और फिर वही एज़ इन गज़ा को या वेस्ट बैंक को, और फिर वही इसराइल को अपरेंट दे जाएगा। और एक और बात, पिछले दिन वो कह रहा था कि डोनाल्ड के जो बाइडन ने नेतन्याहू को अपहोल्ड कर दिया, यानी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं कि मिनिमम फिगर अगर बता दूं, 42,000 लोग इस टाइम फ़लस्तीन में मारे जा चुके हैं, जिसमें मिनिमम 16,000 चिल्ड्रन है। उसके बावजूद अगर डोनाल्ड ट्रंप ये बयान दे रहा है कि जो बाइडन ने उनको रोका है नेतन्याहू को, तो वो यही साबित करना चाह रहे हैं ना कि मैं आऊँगा तो फिर फ्री हैंड दे दूँगा, तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा। जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है और जो वो करेगा बिल्कुल भी नहीं, ये कंट्राडिक्टरी यानी कि दोनों आप यूक्रेन और रशिया वार और गज़ा इसराइल के वार के अंदर आप कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिल रही, आप यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि बेशक डेमोक्रेट्स अच्छा ऑप्शन नहीं थे यूएस के पास, लेकिन रिपब्लिकन्स भी बिल्कुल सही वो नहीं है। यही तो मैं बात कह रहा हूँ, जो वोटिंग सिस्टम है उनके वहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम है, थर्ड पार्टी है नहीं। आप ग्रीन हो, कोई ये वाइट हो, येलो, कोई और पार्टी हो, नहीं, आपने रेड या ब्लू को ही वोट देना है। तो वो जो भी आएगा वो दोनों परफॉर्म नहीं करेंगे वैसे ग्लोबल पर्सपेक्टिव से। और वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप को एक बराक ओबामा ने भी वो बिग एफ वर्ड यूज़ किया था, एज इन फासिस्ट, तो काफ़ी सारे लोग उनको फासिस्ट का भी कह रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप से कोई खैर की उम्मीद रखना कोई मैं नहीं समझता कि रखना चाहिए। अच्छा, जो हमने अभी देखा कि जो बांग्लादेश के अंदर जो हसीना वाजिद को इक़्तिदार से निकाला गया, उसके पीछे अमेरिका का हाथ बताया जा रहा है। इसी तरीके से कनाडा और इंडिया के जो मामलात ख़राब हुए हैं उसके पीछे भी यही कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है वो सपोर्ट कर रहा है कनाडा को। तो उसमें कोई आप तब्दीली देख रहे हैं कि वो कुछ ऐसे होगा कि ये चीज़ें उनकी इंडिया के लिए कुछ बेहतर यहाँ पर होंगी? क्योंकि ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी को बोला जा रहा है कि ये आपस में फ्रेंड है और ये इनके आपस में अच्छे रिलेशन है। कुछ इंडिया को फेवर मिलेगी ट्रंप के आने से? बिल्कुल, मुझे लगता है अगर इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि वो, क्योंकि एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए कैंपेन किया और सेम टाइम एलन मस्क इंडिया में इन्वेस्ट भी कर रहा है। लास्ट टाइम जो आया था उसने यही कहा था। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इंडिया को थोड़ा बहुत फेवर मिलेगा। और स्पेशली जो कनाडा का पर्सपेक्टिव है, मैं उस पर अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लेकिन कनाडा इज़ अ क्लोज अलाई टू यूएस, तो यूएस ज़ाहिर है उसको सपोर्ट करेगा। लेकिन अभी से ये कहना कि वो बहुत ही ज़्यादा फेवर दे देगा इंडिया को, या वो ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि इंडिया चाइना के साथ कैसे रिलेशन में रहता है, क्योंकि उन्होंने चाइना को भी बांधना होता है। बिल्कुल, तो ये यहाँ पे साउथ एशिया का पर्सपेक्टिव भी देखा जाता है। अभी कुछ कहना, पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड कर रहा है इस सारे सिनेरियो के अंदर? देखिए, ये जो चल रहा है बहुत कुछ, जैसे मुबारकबाद मिल रहे हैं और कई मैंने सारे पोस्टर्स भी देखे कि लोग कह रहे हैं कि पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप आ गया तो पाकिस्तान में पता नहीं कैसे चेंज आएंगे। मैं कोई चेंज एक्सपेक्ट नहीं करता। ना यूएस जो पाकिस्तान को अपना क्लोज अलाई कहती है, मुझे नहीं लगता कि वो कोई इतना डायरेक्ट आके इंटरवीन करेंगे पाकिस्तानी पॉलिटिकल सिस्टम, या वो ना ही वो इमरान खान उनका कोई इतना पसंदीदा पपेट या चहेता है, और ना ही इमरान खान के कोई इतनी अच्छे ताल्लुकात थे यूएस या डोनाल्ड ट्रंप के साथ। तो कोई भी आ जाए उनकी पॉलिसी सेम ही रहेगी। थोड़ा बहुत हो सकता है कि वो करना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट इफेक्ट कोई नहीं होगा। और इमरान खान को अगर निकालना है या वो करना है तो वो पाकिस्तान आवाम खुद ही करेगी। और अगर आपके पास खुद आवाम के पास ताकत है तो किसी और की तरफ देखना ही क्यों? ये कैसे हो सकता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप ये लाए, फिर वो पाकिस्तान में इमरान खान को बाहर निकालने के लिए वो करे, और फिर इमरान खान उसी अमेरिका से पाकिस्तान को आज़ादी दिलाने की बात करें? ये इम्पॉसिबल लगता है। आप कैसे देख रहे हैं सारे मामले को? डोनाल्ड ट्रंप के आने से दुनिया के अंदर कुछ जंगें रुकेंगी, क्या होने जा रहा है आगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तो ये नहीं लगता है कि ये जंग वगैरह को रोक देगा। अलबत्ता अमेरिका को ये बूस्ट अप कर देगा ना, अगर वो ट्रेड के हवाले से हो, या वो कोई और कारोबार के हवाले से हो, या वो सोशल मीडिया के हवाले से हो ना, तो या वो करेंसी के हवाले से हो, ये सब को वो बूस्ट अप कर सकता है। क्योंकि वो जो है ना एक कारोबारी बंदा है, तो कारोबारी के लिहाज से वो देख रहे हैं ना। तो दूसरा ये है कि इसका होल्ड हर कोई भी प्रेसिडेंट आया है अमेरिका में, उन्होंने कोई पॉलिसी चेंज नहीं की है। जो पॉलिसी शुरू से आती है तो अभी पेंटागन बनाता है, उनकी पॉलिसी तो पेंटागन से बनती है ना, तो वो जो पॉलिसी भी बनेगी, जो भी प्रेसिडेंट आएगा उसको फॉलो करनी होगी, ऐसे ही आप कहना? बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह है। वो तो अभी जो इसने मंशूर बनाए थे ना कि मैं वार को ख़त्म करूँगा, कोई मुसलमान जो है ना वो मुझे वोट दे दे, या मैं इमरान खान को रिलीज करूँ। तो वैसे एंटी मुस्लिम नहीं कहा जाता कि ये मुसलमानों के खिलाफ है जो ट्रंप है? नहीं, ऐसे नहीं कह सकते। मेरा ख्याल तो ये है कि इसको वोट इसी वजह से मिलता है कि ये मुसलमानों के खिलाफ इसकी पॉलिसी
अभी भी उसने कहा कि मैं जो पॉलिसी है इमिग्रेशन पॉलिसी उसको और सख्त बनाऊंगा ताकि कोई गैर कानूनी तरीके से जो आ रहे हैं, जो मुसलमान ज़्यादातर आते हैं ना, जो शाम से, लिबिया से, इधर उधर से, वो उनको कहता है कि रोकने की मैं कोशिश करूँगा कि ये वो आइंदा इधर अमेरिका में ना आए। यह मुश्किल है क्योंकि एक वो जो है ना मज़हब को नहीं देखता कि ये मुसलमान, यहूदी, क्रिश्चियन, क्योंकि वो एक इंसानियत को देखता है। वो उसको देखता है जहाँ पे उनके इंटेलेक्चुअल लेवल है, वो बिल्कुल दिल खोल के उनको दावत देते हैं कि आ जाओ हमारे मुल्क में, जो वहाँ पे ट्रेड करे, वहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट करे और जो आपकी काबिलियत है वो एक्सप्रेस करते हैं। आप वैसे जो इसकी इमिग्रेशन पॉलिसी के अंदर वो चेंजिंग वो लाना चाह रहा है, उसको आप देख रहे हैं कि कुछ जो वहाँ पर हैं गैर कानूनी तरीके से, पाकिस्तानी भी बहुत सारे हैं, एशियन बहुत सारे हैं, अरब भी हैं, उन सबको ये निकालेगा वहाँ से? नहीं, ऐसे एकदम से तो नहीं निकाल सकता। ज़ाहिर है वो ये जैसे उन्होंने बात की इमिग्रेशन पॉलिसी बेहतर बनाने की, तो वो इसके लिए कुछ स्टेप ज़रूर लेगा। और वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप को इवन अमेरिकन फासिस्ट और इस्लामोफोबिया के वो समझते हैं, और एंटी मुस्लिम और वो एक बहुत बड़ा रेसिस्ट टाइप समझते हैं। तो वो इन सब पे ज़रूर वो करेगा। वो ये बात ढकी छुपी नहीं है किसी से, वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम करता है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो इमिग्रेशन पॉलिसी वो बेहतर ज़रूर बनाएगा, लेकिन ऐसे नहीं कि उनको एकदम से ही निकाला जाएगा वहाँ के लोगों को या वो। और दूसरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये उनका हक है, किसी भी मुल्क में इस तरह घुस आना बग़ैर वीज़ा वगैरह के कहीं भी हो तो इलीगली काम रोकना चाहिए, और लीगल तरीके से कोई भी जाए तो डज़ंट मैटर। भाई आप ये सारे जो ट्रंप के आने को कैसे देख रहे हैं? ट्रंप के आने को तो मैं ये सोच रहा था, जब वो कैंपेन कर रहा था उसने मुस्लिम कम्युनिटी से वादे किए थे कि मैं जो इसराइल और अच्छा, थोड़ा सा ना अपनी आवाज़ को बुलंद रखें और हाथ बांधे ना, हाथ ना ऐसे, हाथ ऐसे हिला के यानी कि हम थोड़ा सा ना, यानी कि अब बात के अंदर ना वजन आ जाता जब आप ऐसे हाथ हिलाते हैं। हाथ छोड़ देना से, मैं दोबारा से। अच्छा वहीद भाई, आप कैसे देखते हैं ट्रंप के आने को? ट्रंप के आने से जो मुझे पहले से उसने जो कैंपेन में बताया था कि उसने मुस्लिम कम्युनिटी से वादा भी किया था कि मैं इंशाल्लाह ये जो इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो वार हो रही है उसको मैंने बंद करना है। मुस्लिम कम्युनिटी के 2 लीडर्स के नाम है, एक का नाम शादी आमिद नाम है और एक हारून मुगल नाम है, आप इसके बारे में सर्च कर लें। वो लोग, वो एक हामिद भाई जो वो उसके कैंपेन में उसने बाकायदा एक स्पीच भी किया था कि मैं ट्रंप के साथ हुआ और हम वोट भी ट्रंप को दे देंगे। या कमाला हैरिस और जो बाइडन है उसने इसराइल के हक में बयानिए दिए और उसने इसराइल को सपोर्ट किया हुआ है कि वो गज़ा के ऊपर जो वार कर रहे हैं, उसने रोकथाम के लिए कोई इकदाम नहीं किए। और हमें उम्मीद है कि ट्रंप इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी। लेकिन आज जो ट्रंप ने अपने विक्ट्री स्पीच के उसने तो गज़ा के बारे में एक लफ्ज़ तक नहीं कहा, तो मैं उससे नाउम्मीद, यानी मायूस हो गए कि जो उसने वादे किए थे, बोला था कि मैं जंग बंद करवा दूंगा, अब वो अपनी बात से पीछे हटता हुआ नजर आ रहे हो? जी बिल्कुल, मैं उससे नाउम्मीद हूँ कि वो ये नहीं कर सकता। हो सकता है वो और इसराइल के साथ दे दे। और क्या वैसे जो गज़ा और इसराइल की जंग है उसका क्या अंजाम आप क्या देख रहे हैं? अंजाम के हवाले से तो मैं नहीं बता सकता कि उसकी क्या, क्योंकि वो मुस्तकबिल पर छोड़ देती है कि अंजाम उसका क्या होगा। क्योंकि एक पूरे वर्ल्ड के अंदर एक इस तरह का वो वार चल रहा है जिसमें न बच्चों का ख्याल रखा जाता है, न ह्यूमन राइट्स का कुछ ख्याल रखा जाता है। और इसमें जो पावरफुल जो कि अमेरिका जैसे इससे बड़े ममालिक इस पर खामोश बैठे हुए, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? उबैदुल्लाह। क्या पढ़ रहे हैं? BS इंग्लिश कर रहा हूँ GC यूनिवर्सिटी में। तो ट्रंप इलेक्शन जीते हैं अमेरिका का, कैसे देख रहे हैं आप इसको? पाकिस्तान के ऊपर इसके क्या असरात हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए खुद पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं, ये इस वक्त सिचुएशन क्या बनी हुई है। उसके बाद हम ट्रंप को देखें। ठीक है, उसका कुछ असर पड़ेगा, जिस तरह ह्यूमन राइट्स हैं इस तरीके से कोई ना कोई होगा असर, लेकिन कुछ स्पेशल नहीं है। जो आजकल लोगों ने उम्मीदें लगा रखी है ना कि ट्रंप आएगा हालात बदल जाएंगे, इस तरह से कुछ भी नहीं होना। यानी पॉलिसीज़ जो हैं एज इट इज़ ही चलेंगी उनकी? नहीं, पहले से बेहतरी की उम्मीद है। मतलब ओवरऑल वर्ल्ड में जिस तरह फ़लस्तीन में हो रहा है, उम्मीद लगाई जा सकती है। ये नहीं कहा जा सकता कि 100% ये होगा, ये कोई मुमकिन ही नहीं है ना। क्योंकि उसने सिर्फ पाकिस्तान को नहीं देखना, या हमारा कोई एक लीडर है ख़ास तौर पर PTI वालों ने कहा हुआ कि ये हो जाएगा और इमरान खान बाहर आ जाएगा, इस तरह से कुछ नहीं होना। क्योंकि उसने एक इमरान खान को थोड़ी देखना है, बाकी इस्टेब्लिशमेंट है अपनी, बाकी हुकूमत है, सारा कुछ, सारा निज़ाम चल रहा है, चलना है। पाकिस्तान तब भी बेहतर होगा जब हम खुद करेंगे, और ख़ुद पाकिस्तान के हालात पाकिस्तान से ही बेहतर होंगे, बाहर से कुछ नहीं होने।
जिस तरह से ये उम्मीदें लगा रहे हैं, मुझे तो कोई ऐसी उम्मीद ही नहीं है। अच्छा, आप स्टडी कर रहे हैं, आप वैसे पाकिस्तान के हालात, जैसे आपने कहा कि जी पाकिस्तानी खुद ही बेहतर कर सकते हैं, तो हालात तो मुझे नज़र अच्छे नहीं नज़र आते। जब स्टूडेंट से बात होती है वो अपने फ्यूचर से जो है बददिल हैं, मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो कैसे फिर हालात कैसे बेहतर होंगे जब जो हमें जो है दूसरे मुल्कों की तरफ देखना पड़ता है। हम अपनी इकॉनमी की अगर बात करें, अपने फॉरेन रिज़र्व की बात करें, जो हमारी फैसलाबाद की इंडस्ट्री इस वक्त बंद पड़ी, यानी मसाइल के मसाइल हैं, बेरोज़गारी है, महंगाई है, बिजली के बिल हैं, तो ये सारे मसाइल का हल क्या आप देखते हैं? सर मेरी नज़र में इसका हल ये है कि पहले आवाम को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। क्या जो हुकूमत काम कर रही है आवाम के मैंडेट से आई है या ज़बरदस्ती लाई गई है? जिस तरह से हुकूमत आई है हर एक बंदा जानता है, और इन पे कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये हुकूमत किस तरीके से आई है। आप जानते हैं ना, मैं भी जानता हूँ कितनी इनकी सीटें इन्होंने जीती हैं, इसके बाद क्या हुआ है, किस तरह से इनका फार्म 47 बना है, फिर ये हुकूमत आ गई है। जब इक़्तिदार में आए ना, उससे पहले अगर ये अवाम का मैंडेट इनके पास होता, फिर ये हुकूमत करते और इनको पूरा टाइम दिया जाता। बेशक कोई पार्टी हो, PTI हो, नून लीग हो, पीपल पार्टी, जो भी हो, उनको मैंडेट अवाम का लेके आना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं आना चाहिए। कोई भी हमारे तो आज तक जितनी भी हुकूमतें बनी हैं वो आपको सबको पता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट या जो हमारी एक मुक़्तदर हल्का है उसी की मर्ज़ी से बनती हैं हुकूमतें, उसी की मर्ज़ी से जाती हैं। तो ये पहली दफ़ा तो ऐसे नहीं हुआ ना। नहीं, आप देखें ना, 2018 में कप्तान की हुकूमत आई है, ठीक है, सपोर्ट कप्तान को थी, ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं थी और सिर्फ अवाम के वोट से आया। उनको एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट थी, बिल्कुल 100% थी। लेकिन उस टाइम के सारे सर्वे आप देख लें, और जो ये लास्ट इलेक्शन हुआ 8 फरवरी को हुआ, उसके सर्वे देख लें, सारा कुछ अवाम किस तरफ थी। इस वक्त तो साफ दिखाई दे रहा था कि अवाम PTI की तरफ है और ज़बरदस्ती हुकूमत किसी और के गले में पड़ गई है। और शौक़ से, मुझे लगता है उनको ये शौक़ नहीं था कि हुकूमत हमें मिल जाए, ज़बरदस्ती उनके गले में भी डाली है। तो अभी जो आप जो दुनिया का जो देख रहे हैं, भारत के साथ जो अभी कनाडा का मामला चल रहा है, भारत का बांग्लादेश के अंदर भी एक हुकूमत चेंज की, उसमें भी अमेरिका का हाथ बोला जा रहा है। तो ये इस जो हमारे चाइना हमारा हमसाया है, लेकिन अमेरिका का दुश्मन है, हमारा चाइना को अपना दोस्त बोलते हैं, इंडिया का भी वो तो है। तो इस जो जनूबी एशिया के अंदर कुछ ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी कि ये अमेरिका का मुदाखलत यहाँ पर कम होती हुई नज़र आएगी, बांग्लादेश में ख़ास तौर पर? उम्मीद की जा सकती है, कोई ख़ास नहीं, 100% कोई नहीं कह सकता, क्योंकि उनके इंटरेस्ट क्या होंगे ये तो हमें नहीं ना पता। आपको पता डोनाल्ड क्या चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहता है, कोई नहीं ना पता। हो सकता है कल इससे बुरे हालात हों, हो सकता है बेहतर हो जाए, और हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह करे बेहतर हालात हो जाए। और कोई भी नहीं, मतलब देखे यहाँ ना, जो मुझे लगता है हर कोई अपने मफाद के लिए करता है। डोनाल्ड ट्रंप हो, जो भी हो, नून लीग हो, पीपल पार्टी हो, कोई भी हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद उसामा। क्या कर रहे हैं आप? मैं BS OT की है। आपका नाम जी? मुज़म्मिल रमज़ान। आप क्या कर रहे हैं? BS ऑपरेशन थीटा टेक्नोलॉजी। आपका नाम और आप क्या कर रहे हैं? मेरा नाम नुमान अली है और मैंने अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। आप सर? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान रशीद है और मैं SEO एक्सपर्ट हूँ। अच्छा, आज हमारा टॉपिक है पाकिस्तान के ऊपर ट्रंप की जीत के असरात। ये ट्रंप जीता, जैसे आपको पता है, कि उसके क्या असरात देख रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर? आया पाकिस्तान की कुछ जो ताल्लुकात हैं बेहतर होंगे अमेरिका के साथ? और इस खित्ते, पूरे खित्ते के अंदर भारत हो गया या चाइना, बांग्लादेश, इसके ऊपर कुछ तब्दीलियां देखने को मिल सकती हैं हमें? हाँ जी, पॉजिटिव इम्पैक्ट ही हम कर रहे हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे। बाकी होता ये है कि जब भी कोई सियासतदान आता है तो वो इलेक्शन जीतने के लिए, अपनी कुर्सी अचीव करने के लिए बड़ी बड़ी बातें करता है। तो हम अच्छी उम्मीद कर सकते हैं अपने खित्ते के लिए, पाकिस्तान के लिए स्पेशली, कि वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बड़ा अच्छा साबित होगा इंशाल्लाह। तो क्या होगा, यानी कि क्या समझते हैं कि ट्रंप के आने से क्या हो सकता है? पाकिस्तान की जो बायलैटरल ट्रेड है अमेरिका के साथ वो बढ़ जाएगी, पाकिस्तान को खुसूसी अहमियत दी जाएगी, क्या होगा? यानी पॉजिटिव क्या देख रहे हैं आप? पॉजिटिव हम ये देख रहे हैं कि एक तो दहशतगर्दी वाला जो मामला होता है, हर इशू में जहाँ भी दुनिया में दहशतगर्दी होती है पाकिस्तान का नाम लिया जाता है। तो इस लिहाज से उसने भी ये स्टेटमेंट दी है कि हम अमन के हामी हैं और मैं और इमरान खान मिल के तो इंशाल्लाह इस खित्ते को दहशतगर्दी से पाक करेंगे। किसने कहा ये? इमरान खान का नाम किसने लिया यहाँ पर? ये ट्रंप ने लिया इमरान खान। आपने कोई वीडियो देखी है ऐसी, या
सुनी सुनाई बात है ये? नहीं नहीं, हाँ जी, हमने स्टेटमेंट भी देखी है, हमने वीडियोस भी देखी हैं। वहाँ पे उसकी बहुत ज़्यादा कम्युनिटी, बहुत बड़ी तादाद वोटर्स की पाकिस्तानी है और वो उसे इस बात पे ही सपोर्ट कर रहे हैं कि वो बाद में इमरान खान के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। हमने तो पूरी उसकी जो कैंपेन है, इलेक्शन कैंपेन, उसके अंदर आप इमरान खान की बात कर रहे हो, मैं तो पाकिस्तान का नाम भी नहीं सुना कि उसने पाकिस्तान का नाम भी कहीं पर लिया हो। जी, ये सोशल मीडिया देखें अगर तो हमें ये चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन अगर हम टीवी मीडिया पे अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें ये बातें नज़र नहीं आती बिल्कुल भी, क्योंकि आपको पता है जैसे आजकल पाकिस्तान के हालात बने हुए हैं तो हमारी मीडिया बिल्कुल भी अब आज़ाद नहीं रही। तो सोशल मीडिया पर इसकी बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स चल रही हैं, तो हम यंग जनरेशन है तो हम सोशल मीडिया ही ज़्यादातर फॉलो करते हैं, तो उस पर हमने खुद देखे हैं। अच्छा, ये पीटीआई वाले लोग ही सारे बात कर रहे हैं कि जी इमरान खान को जेल से बाहर निकाला जाएगा और ट्रंप आ गया, लेकिन फिर बात तो फिर वही है कि हमें ना तो उसकी विक्ट्री स्पीच के अंदर फिर पाकिस्तान का कोई जिक्र आया, ना कोई और हमने ये चीज़ देखी, ना कोई ऑफिशियली वहाँ पर कुछ चीज़ ऐसी हमें देखने को मिली। तो फिर आपको कैसे पता है कि इमरान खान को वो रिहा करवा देंगे? जी, असल में मामला ये है कि पीटीआई का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि ओवरसीज़ मैक्सिमम पीटीआई के ही लोग हैं और माशाल्लाह से बहुत बड़ी तादाद उनकी पढ़ी लिखी है। और आपने ये भी सुना होगा कि पीटीआई के ओवरसीज़ जो हैं उन्होंने सीटें भी जीती हैं ट्रंप की पार्टी के, और वो ही सपोर्ट कर रहे हैं और इसी बिहाफ पे सपोर्ट कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के लिए अच्छा ही साबित होगा, खासकर इमरान खान के लिए। तो पूरी दुनिया के ऊपर वो, जैसे ट्रंप ने बोला कि मैं जंगें रुकवा दूंगा, गज़ा जो वार है, इजराइल वार और यूक्रेन रशिया वार, ये वो कह रहा है कि मैं जंगें रुकवाऊंगा। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि आया वो अमेरिका हमेशा से वो अपनी जो है पूरी दुनिया के ऊपर अपनी डोमिनेंस वो बरकरार रखता है, वो देखता है कि वो कैसे उसने पूरी दुनिया के ऊपर हुक्मरानी करनी है, तो आप समझते हैं कि वो जंगें रुकवाएगा, हालांकि जंगें अमेरिका के फेवर में हैं? हाँ, जैसे कि मैंने इनिशियल में भी ये बात की है कि कुर्सी पे बैठने के लिए तो बहुत बड़े बड़े सियासतदान बड़ी बड़ी बातें ही कर जाते हैं, लेकिन यही है उसने भी की हैं और उसकी विक्ट्री भी हो गई है, तो हम उससे अच्छी उम्मीदें ही लगा सकते हैं। आप सर, आपकी क्या इसके बारे में है सोच, आपकी क्या राय है, क्या आप देख रहे हैं कि ट्रंप के जीतने से क्या हो सकता है? मेरे ख्याल के मुताबिक देखें, अभी आप भाई से पूछ रहे थे कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, इमरान खान का नाम नहीं लिया। असल वजह यह है कि आई थिंक कि आप एग्जैक्ट ऐसे किसी भी मुल्क के सियासत में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो सकते, क्योंकि जो वहाँ की जो पब्लिक है मेरे ख्याल से वो काफ़ी मतलब कि मुसलमानों के जो अंग्रेज़ हैं वो बहुत ख़िलाफ़ होते हैं, तो ये इम्पैक्ट हो सकता है कि हाँ जी सर, भाई ने जैसे बात की है कि ये बहुत ज़्यादा नाउम्मीद लग रहे हैं, और ये किस वजह से लग रहे हैं? यही वजह है कि पाकिस्तान के अभी हालात बिल्कुल ठीक नहीं है, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, यहाँ की पॉलिटिक्स से बिल्कुल ही नाउम्मीद हो चुके हैं और इस वजह से ये अपनी नाउम्मीदी जाहिर कर रहे हैं। बाकी हम तो साफ ज़रा पढ़े लिखे ही हैं, अच्छी उम्मीद ही करते हैं अपने फ्यूचर के लिए, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, तो इंशाल्लाह पॉजिटिव जेस्चर ही है ये भी कि ट्रंप भी अच्छा ही साबित होगा पाकिस्तान के लिए भी और हमारे खित्ते के लिए भी। बहुत शुक्रिया।